बहुत ही गर्मी का शमन करता है। सत्तू बनाने की विधि यही है कि इसको जौ को आप भून लें, चने को भून लें, भूनने के बाद में उसको पाउडर कर करके उसको चूर्ण बना करके रख लें, तो वो सत्तू तैयार हो जाता है। उसको मिश्री मिला दें या मीठा मिला करके पानी में घोल करके यदि आप पीते हैं तो गर्मी का शमन करती है, पेशाब खुल करके लाती है, भूख की निवृत्ति करती है, शरीर के लिए हितकारी है। और जो कमजोर बच्चे हैं उन कमजोर बच्चों को भी आप यदि उसकी खीर बना करके खिला दें, खीर बनाने के लिए आप दलिया मोटा मोटा कूट करके रात को पानी में भिगो दें, भिगो करके सुबह वो पानी भी आप पी सकते हैं। जैसे मैंने बताया मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद में जो दलिया बचा उस दलिया को आप दूध में पकाएं, दूध में पका करके वो खीर तैयार हो जाता है। वह खीर आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बहुत ही पौष्टिक है, ताकत देने वाला है, उससे शरीर की सुंदरता और सौष्ठव को भी बढ़ाने वाला है। जौ जो है यह रक्त शोधक भी है, यह त्वचा की सुंदरता को भी बढ़ाता है, स्किन की जो शाइनिंग है उसकी भी अभिवृद्धि करता है। कॉस्मेटिक के रूप में भी यदि आप जौ को बहुत बारीक पाउडर पीस करके उसमें आप खीरे का थोड़ा रस निकाल लें और टमाटर का भी थोड़ा रस निकाल लें, खीरे का रस, टमाटर का रस, और इसको कपड़छन कर लें, जौ के आटे को कपड़छन जौ का आटा यदि आप चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ दिन आप लगाइए, उबटन की जगह पर जौ का आटा और खीरे का रस और टमाटर का रस आप प्रयोग करिए और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी चेहरा सुंदर हो जाएगा, दमकने लगेगा। हालांकि आजकल हमने एक कांति लेप कर करके सुंदरता की लेप बनाया हुआ है, एक ब्यूटी क्रीम भी हमने बनाई हुई है, तो उन सब चीजों की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटी क्रीम्स लगाने से कलर परिवर्तित नहीं हो जाता है, पर जो प्राकृतिक कलर है, जो आपका जो एक्चुअल जो रंग है, वह रंग आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। जो रंग है कहीं हमारा डार्क हो रहा है, कहीं लाइट हो रहा है, कहीं पीला हो रहा है, कहीं काला हो रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप उस तरह से करना चाहते हैं तो भी यह जौ के द्वारा संभव है। तो जौ का आप उबटन लगाएं, जौ के आप भोजन करें, दोनों ही तरह से बाह्य और आंतरिक रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो डायबिटीज के रोगी हैं वो बहुत ध्यान दे दें, मात्र यदि जौ को ही इसको पीस करके पूरा रात करके भीगा दें और सुबह जो है छान करके उसको पीते हैं तो उससे भी मधुमेह में लाभ होता है। और आयुर्वेद के अंदर एक और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है इस जौ का, उसको हम यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार बनाने की जो विधि है, इस जौ को जैसे अभी खेत में ये आधा पका हुआ जौ है, इस जौ को टुकड़े कर दें और इसको जला दें, पूरा जला करके इस राख को एक बर्तन में डाल दें। बर्तन में डाल करके हर 10-15 मिनट में उसको अच्छी तरह से हिलाते रहें। हिलाने के बाद में सारी राख नीचे बैठ जाती है, ऊपर कुछ तिनके वगैरह तैर रहे हों उसको निकाल के फेंक दें, फिर उस पानी को नितार लें। नितारने के बाद में उस पानी को पकाते रहें, धीरे धीरे उस पानी को पकाएं। पकाने के बाद में वह पानी गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में उसमें से एक थोड़ा सा मटमैले कलर का आपको एक द्रव प्राप्त होता है, उसको यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार का मतलब हो गया कि यव का जो सार है वह है वो। तो यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में। यवक्षार को दिव्य कहा गया है, यवक्षार को अमृत कहा गया है। तो हम आयुर्वेद में जो किडनी के रोगी हैं उन किडनी रोगियों में हम यवक्षार यूज करते हैं। यवक्षार और हम यूज करते हैं पथरी के रोगों में, मूत्र संबंधी रोगों में आप पानी से ले लीजिए, खांसी के लिए आप शहद से ले लीजिए। एक समय की मात्रा आधा ग्राम से 1 ग्राम आप सेवन कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी लीवर के लिए यवक्षार बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारे रोगों में यवक्षार अग्नि का दीपन करती है। जिनको भूख कम लगती है, यदि 1 ग्राम लगभग यवक्षार रोटी में रख करके थोड़ा सा घी रोटी मिला करके शुरू में खाएं तो इससे भूख की अभिवृद्धि होगी, जो पाचन है उसकी अभिवृद्धि होगी। जिनको कम पेशाब की समस्या है वह भी इसको थोड़ा सा पानी के साथ ले लेते हैं तो पेशाब खुल करके होने लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जौ, इसको दिव्य अनाज कहा गया है, इसको जो है धान्य राज कहा गया है। हवन करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पंडित लोग यव और तिल को बहुत ही पवित्र अनाज में इसकी गणना शास्त्रों में बताई गई है। इसके पीछे यही हेतु है कि यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। यदि इसको अग्नि में हवन भी हम करते हैं तो इससे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को, ये बाहर के बैक्टीरिया को समाप्त करती है। तो इसी तरह से यदि हम इसका सेवन करते हैं तो इस देहगत जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका भी वह जो है समन करती है। इसीलिए जरूरी है कि ये इसका आप सेवन करें।
और गर्मी के लिए यह बहुत ही मुरीद और बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप गर्मी के रोगों के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर के अंदर बढ़ती हुई जो टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी जौ बहुत ही कारगर है। तो उसको नियमित रूप से यदि आप जौ का सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, उन तत्वों को भी हम खत्म कर सकते हैं। यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में। और आज की बढ़ती हुई जो प्रदूषण है, आज की बढ़ती हुई जो समस्या है, आज जो है जहरीला होता हुआ जो खाद्यान्न है, साग सब्जियां हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस जौ का सेवन करें। जौ के लिए जरूरी है कि हम इसकी खेती की अभिवृद्धि करें, इसको बढ़ावा दें, और जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य मिल सके और बंजर भूमि में भी हम इसको उगा सके, उसका उचित मिल सके, उचित मूल्य मिल सके। यही प्रयत्न पतंजलि योगपीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के रूप में हमने प्रारंभ किया है। तो जिससे कि हम मिला जुला अनाज खाएं। हमारे भारतवर्ष के अंदर रोगों के शमन के लिए औषधियों पर कम निर्भरता थी, औषधियों की जगह पर ज्यादा निर्भरता हम लोग भोजन पर रहते थे। संयमित जीवन, उचित भोजन, ऋतु अनुकूल भोजन। तो मिले जुले ये सब अनाज, जौ, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, जितने भी जो अनाज हैं प्रकृति के द्वारा हमारे देश के लिए वरदान हैं। हम पुनः उन सभी तरह के अनाजों की सेवन की परंपरा को बढ़ाएं, उसका सेवन करें। अपने शरीर के लिए, अपने देह के लिए जिन मिनरल्स की जरूरत है, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, तो हम इन सब चीजों के लिए हम गोलियों पर निर्भर न हो, अपितु अनाज के द्वारा ही हम इन तत्व को, इन पोषक तत्वों को, इन मिनरल्स को अपने अंदर हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह के अनाज का सेवन करिए। आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया के रूप में पतंजलि योगपीठ ने ये पहल किया है। आज हमें प्रसन्नता है कि देश के हजारों लोग उसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम किसान प्रेरित करें तो निश्चित रूप से विविध व्याधियों से, रोगों से हम बच सके। इसके बहुत सारे अनंत गुण हैं इस यौ के, इस जौ के। सामान्य रूप से जो हम प्रयोग कर सकते थे वह मैंने आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया, वह मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। तो आप इसको जाने समझें। देशवासियों से, हमारे प्रति प्रेम रखने वाले सभी भाई बहनों से ये जरूर कहूंगा कि आज से अपने भोजन में जिस तरह से आप गेहूं चावल को अपनाते हैं, इसी तरह से जौ को भी अपने भोजन का अंग बना लें, जिससे कि आप आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, घर को सुंदर खुशहाल रख सकें, रोग मुक्त रख सकें। देश रोग मुक्त विश्व बनाने का यह महाअभियान उचित आहार, ऋतु अनुकूल आहार और शरीर के प्रकृति अनुकूल आहार के द्वारा भी हम कर सकें। यह महाअभियान पतंजलि योगपीठ का, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का। तो आज आपने जाना कि यह जौ मात्र एक अनाज नहीं है, अभी तो यह धान्य राज है। जो भी हम भक्षण करते हैं उनमें यह राजा है। और कोई बुद्धिवर्धक अनाज है तो यह जौ है। तो बच्चों की बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की IQ लेवल आप अच्छा बनाना चाहते हैं, जरूर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप जौ का सेवन करिए। दलिया बना के खाइए, जौ की खीर बना करके खाइए, जौ की रोटी बना करके खाइए, जौ की सत्तू बना करके आप पीजिए, और जौ को जला करके राख बना करके चाटने से भी आप बहुत रोगों से बचेंगे। और यदि क्षार बना करके सेवन किया तो निश्चित नए यौवन ही आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत ही धातु रोग और दूसरे प्रमेह और पड़दर का भी वो नाश करती है। तो हमने आपको प्रयत्न किया इस बात को बताने का कि यह बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। तो कल फिर हम आपके बीच होंगे एक और गुणकारी, लाभकारी किसी नई जानकारी के साथ।